अलैक्म फॉक्सलॉजिकल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले कैसी इंडेक्स की बात करें तो प्रीवियसली जिस तरह से हमने बताया था कि ये रेंज बाउंड पोजीशन में ही रहनी है और रेंज बाउंड पोजीशन में ही हम इंट्राडे करेंगे, लेकिन 2 दिन से कोई अच्छी मूव नहीं मिल रही जिस पर हम जो है ना इंट्राडे करें। काफ़ी सारी कॉल्स हैं वो हमारी मिस हो गई हैं। जैसे मेरा इरादा था कुछ शेयर्स में करने का, लेकिन वो बहुत रिस्की लग रही थी, तभी मैंने आज नहीं किया था। एंड में मैंने एनबीबी की शॉर्ट कॉल दी थी लेकिन वो भी बहुत कम टाइम के लिए थी, 1-2 रुपए पर रही थी। खैर, कैसी इंडेक्स की मूव जो अभी चल रही है वो फिलहाल जो पोजीशन बन रही है वो है तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड, लेकिन रेंज बाउंड पोजीशन में ही है। तो कल के दिन होपफुली मार्केट थोड़ा वापस अपसाइड जाएगी और मार्केट इसी तरह से पोजीशन बनाएगी। टारगेट हमारा वापस मार्केट इस साइड जाएगी और यहीं से रेंज बाउंड पोजीशन से ही डाउन आके फिर अपसाइड चली जाएगी इस तरह से। यानी रेंज बाउंड ही रह सकती है ओवरऑल फिलहाल। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो दूसरी डाउन साइड अगर मार्केट मूव देती है तो फिर मार्केट ने यहीं से डाउन साइड मूव देनी चाहिए। वहाँ से मूव आए इस जगह पे, सॉरी इस साइड पे, यहाँ से वापसी कर इस तरह से, क्योंकि मार्केट में सीएमए गैप भी है काफ़ी नीचे। और उसके अलावा मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डे टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव ही है। इस वक्त ये नेगेटिव ही है। और इसमें जो छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज में या कहने के रेंज बाउंड पोजीशन में ओवरऑल। अगर हम इसमें दूसरी साइड से देखें तो ये किसकी ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट आना लाजमी है। अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ने इसी जगह पे रेंज बाउंड रह के यहीं से कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे आके फिर अपसाइड जाए, ये बेहतरीन एक हेल्दी मूव हो जाएगी। अगर इसी तरह से बिल्कुल अपसाइड जाके फिर थोड़ा डाउन साइड आती है तो फिर ये इसी को रेस्पेक्ट करके इसी को रीटेस्ट करके फिर अपसाइड जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें सब्र करेंगे, हम एहतियात के साथ काम करेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं। मार्केट मूव देगी तभी हम एंट्री बनाएंगे और कल के दिन होपफुली थोड़ा नीचे की साइड आके जब अपसाइड जाएगी तो हम कुछ क्वांटिटी ऐड करके और अपसाइड सेल कर देंगे। कुछ हमने आज कॉल शेयर की थी जिसमें यूबीएल था। यूबीएल आज एग्जैक्ट 460 सॉरी 361 से ही रिवर्स हुआ यहाँ से। ठीक है, बल्कि ये 362 के अराउंड रिवर्स हुआ है और इसमें अभी भी एंट्री बन सकती है, अच्छे जोन पे है, लेकिन 361 वाला जो एरिया है वो बेहतरीन एरिया है। वहीं से मार्केट हमेशा रिवर्स रहती है। प्रीवियसली भी इसमें ये सेंट्रल जोन था वो हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो ये हमें 355 और 345 पे भी मिलेगा, तो इसमें दो जगह पे एंट्री बन सकती है। 361, 355 और 345, तीन जगह पे बल्कि इसमें एंट्री। और फिर अपसाइड टारगेट्स जो 400 तक हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 420 और 450 तक हैं। इसके साथ ही आपको हमने कल शेयर किया था, लास्ट हमने बेचने के बाद अब इसको दोबारा जमा कर रहे हैं। तो पहली बाइंग हमारी 204 रुपये की थी, दूसरी बाइंग हमारी 200 रुपये की, और मजीद वेट है अगर 195 तक आता है तो तीसरी बाइंग होगी। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट देता है 204 रुपये से अपसाइड का तो फिर हम कुछ क्वांटिटी लेकर इंट्राडे भी कर सकते हैं इसमें। और अपसाइड कल जिस तरह से मार्केट मूव दे रही है यहाँ से डाउन जाके फिर अपसाइड, तो कल के दिन थोड़ा ये 195-98 तक आ सकता है और वहां से फिर अपसाइड जाके एक मूव दे सकता है 208 से 210 रुपये की। तो हम दोबारा इसको इसी जोन पे सेल आउट कर देंगे 208 रुपये तक। लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है 210 रुपये का तो फिर हम कुछ क्वांटिटी होल्ड रख लेंगे और फिर हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसके साथ ही मैंने फैसल बैंक का बताया था। अब काफ़ी लोग इसमें 90-85 की बाइंग वाले होंगे, तो इसको एवरेज भी कर सकते हैं और ये अगर नीचे मिलता है तो बहुत अच्छा है, इसको जमा भी किया जा सकता है नई बाइंग के लिए। और करंट प्राइस पे भी इसको थोड़ा थोड़ा करके जमा किया जा सकता है 82, 78 और 75 कह रहा हूँ। ये इसका एक कह लें कि मेजर सपोर्ट एरिया है 77 रुपये का। और यहाँ तक आता है तो फिर आप इसमें
एक बड़ी क्वांटिटी के साथ भी एंट्री बना सकते हैं, या एवरेज करना हो तो फिर 81 और 77 वाले जोन पे कर सकते हैं। इसमें टारगेट्स कॉल में मेंशन है, अगर कोई ज़रूरत हो तो आप पूछ लेना। इसके अलावा HMB, अभी मेट्रोपॉलिटन, ये हमारी फोर्थ कॉल होगी, इसमें थर्ड कॉल बल्कि। पहले हमने 112 110 रुपये से लेके 129 रुपये वाली रैली देखी थी। फिर उसके बाद दोबारा हमने 116 रुपये तक कुछ दिन पहले देखा, 104 रुपये से 117 16 रुपये। उसके बाद अब ये दोबारा सेम मूव दे रहा है डाउन साइड। जिस तरह से कल हमने देखा था कि ये किस तरह का पैटर्न बनाएगा, अगर अप साइड जाएगा तो डाउन आएगा, डाउन साइड जाएगा तो अप साइड जाएगा। तो इसमें ये मूव बनी, अप साइड गया फिर अब नीचे, तो होपफुली ये 112 रुपये कह रहा हूँ कल भी मिल सकता है। अगर मार्केट इसी तरह से डाउन साइड आके फिर अप साइड जाती है तो ये 112 रुपये पे आपको मिल सकता है। इसमें खरीदारी का एक तरीका है कि आपने लिमिट ऑर्डर सेट करके करके रखने, 112 111, या जब भी आपको जहाँ जिस प्राइस पे लेना हो। क्योंकि लो वॉल्यूम शेयर है तो ये बहुत कम मूव देता है, बहुत स्लो मूव देता है। तो 112 रुपये का एक ऑर्डर, 108 रुपये का और 106 रुपये का मैं इसमें लगा देता हूँ। फिर जहाँ तक जाता है मेरे ऑर्डर्स फिल होते जाते हैं। आज तो मुझे खैर नहीं मिला था 112 पे, मैं बड़ी कोशिश की, लगे हुए थे ऑर्डर्स, लेकिन मैं डेली इसमें लगा देता हूँ ताकि मिल जाए तो एक अच्छी रैली देता है। इसके अलावा BOP का काफ़ी लोगों ने पूछा था, यूट्यूब पे कमेंट्स भी थे BOP के हवाले से, कि BOP के एनालिसिस। BOP बेसिकली आपका फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन BOP में एक अच्छी बात है कि BOP अपसाइड जो है ना, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो BOP जमा किया जा सकता है, अगर लॉन्ग टर्म है आपकी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है इसमें 27 से लेके और 20 रुपीज़ तक इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर नहीं पाएंगे। अगर एवरेज करना है तो फिर आपकी बाइंग पे डिपेंड करता है। 4 से 5 रुपये अगर आपकी बाइंग अपसाइड है तो फिर आप इसको यहाँ पे एवरेज करें, वरना फिर वेट करें कि आपको 25 26 रुपये या 24 रुपये के अराउंड मिले, ताकि अगर आपको एक मूव मिले तो उस एवरेज प्राइस के हिसाब से अच्छी मूव मिले आपको। वैसे लॉन्ग टर्म इसमें मेरे टारगेट से मैं इसको लॉन्ग टर्म रख रहा हूँ। तो अगर आप शॉर्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर 29 रुपये 30 रुपये तक आप इसको सेल कर दें, 27 26 पे खरीदें, 29 और 30 रुपये पे सेल कर दें, ये इसी तरह से मूव देता है। 27 रुपये, 29 रुपये, यहाँ पे भी सेम मूव होगी 1 रुपये की। यहाँ 25 गया अभी 27 रुपये तक, तो ये 27 रुपये से 28 29 रुपये की एक मूव दे सकता है। इंट्राडे इसमें बड़ी अच्छी हो जाती है। इंट्राडे जिस हिसाब से मार्केट मूव करती है रेंज बाउंड पोजीशन में, उसी हिसाब से ये भी मूव करता है। तो मार्केट के साथ चलें, अगर मार्केट डाउन साइड जा रही है तो थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करें, मार्केट अप साइड जाए तो इसको सेल कर दें, अगर शॉर्ट ट्रेड करनी है। और अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो फिर 27 रुपये से 20 रुपये तक भाई। इसके अलावा ATRL, ATRL लास्ट हमारे रेडार की कॉल थी, मेरे ख्याल से कोई जुम्मे की या सैटरडे की कॉल थी। उसमें मैंने बताया था कि अपसाइड मूव बहुत कम है और स्टॉप लॉस हमारा जो है ना वो करीब रहता है, तो इसलिए हम एंट्री नहीं बनाएंगे। मूव इसने वही दी, 816 17 रुपये की, 778 पे था उस वक्त। और उसके बाद ये अपसाइड गैप पे डाउन, तो कल के दिन अगर ये यहाँ से 780 रुपये से नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 770 और 760 रुपये में मिलेगा। वैसे अगर अपने इसको लॉन्ग रखना है तो मेरे ख्याल 760 रुपये से नीचे इसको वेट करके अक्यूमुलेट करें। जी शुक्रिया। और आपका POL, आपको दोबारा अपनी जगह से ही निकला है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इंतजार करें। ये आपको 605 रुपये की डेली मूव दे रहा है, 610 रुपये 605 रुपये। तो कोशिश करें 605 रुपये 610 रुपये से नीचे ही इसको बाय करें, फिलहाल बाय मत करें, फिलहाल इसमें सब्र करें। हो सके 605 रुपये का इसमें HMB की तरह एक ऑर्डर लगा के रखें, फिर कहीं भी मिल जाए। कुछ अंडर वैल्यूड शेयर्स हैं और कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें मैं बड़े टाइम से इसी जोन पे काम करता हूँ, जिसमें ये MCB हो गया आपका। MCB मोस्टली मेरी ट्रेड्स यहाँ से ही लगती हैं जहाँ पे अभी है। तो अगर कोई जमा करना चाहता है तो 355 रुपये 345 रुपये वाला जो इसका जोन है वो बहुत अच्छा है, और 360 वाला भी ठीक है। लेकिन इतनी क्वांटिटी लें कि आप अगर नीचे जाते हैं तो उसको एवरेज कर सकें, ये इसकी एक मेजर सपोर्ट होती है 340 और 34 वाली। तो इस मेजर सपोर्ट से अगर डाउन साइड जाता है तो फिर तो जाहिर सी बात है मैंने इसको लाजमी एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर इसके टारगेट्स हमारे ऑलमोस्ट 400 और 440 तक भी हैं, तो इसको भी जमा किया जा सकता है यहाँ पे। फिर एक सेकंड दीजिएगा, मैं देख लूँ किसी का कोई क्वेश्चन था इसमें, हाँ, उनका देख लूँ।
जब तक आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं देख लूँ। कार्बाई पीटीसी देखिएगा। कौन सा? पीटीसी। पीटीसी? पीडीसी है आपके पास या ट्रेड करना चाहते हैं? एक्चुअली बता दिया करें ताकि मुझे आसानी हो कि आपको लाइक एवरेज बताऊं मैं आपको करने के लिए। शॉर्ट करना शॉर्ट? चाह रहा हूँ। अच्छा, ट्रेड करना चाहते हैं। सर जी इसमें थोड़ा सा सब्र करें तो चले। वैसे है ये अपने पुराने रिवर्सल पे, लेकिन ये काम नहीं करता। अब ये हो गया पहली दफा जो हुआ। अब ये जो मूव दे रहा है वो थोड़ी अलग दे रहा है पहले से। सर जी ये यहाँ पर बाइंग बनती है इसमें 50 रुपीज से नीचे। इधर शॉर्ट किया जा सकता है। वैसे शॉर्ट अगर मौका मिलता है तो कर सकते हैं, इसने यहाँ से ही रिवर्स होना है। यहाँ से रिवर्स होके इसी जगह पे जहाँ पे ये पुरानी इसकी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बन जाएगी नीचे गए तो। 54 वाली और एक 57 वाला। स्टॉप लॉस अगर रखें तो इसी जगह का रख सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सबर करें तो ज़्यादा बेहतर, वरना 48 रुपये का स्टॉप लॉस और 50 रुपये 51 रुपये पे एंट्री। 3 रुपये का स्टॉप लॉस और ऑलमोस्ट 3 रुपये 4 रुपये का गेन मिल रहा है यहाँ पे। सही। शॉर्ट के लिए 2-4 रुपये यहाँ पे है मौका, लेकिन मेरे ख्याल से कल का दिन देख लें मार्केट में वॉल्यूम किस तरह से है। वैसे कल मेरा ख्याल है जो वो यही है कि इसमें थोड़ा डाउन जाना है, और ये अपना गैप फिल कर सकता है। ये इसी जोन में तो आना चाहिए 50 रुपये वाले में। 50। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बता भाई, खैरियत है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक ठाक बता भाई, इसका ओजीडीसी का तो देखें सर। ओजीडीसी सर बेचा नहीं आपने? वो तो गए 2 टारगेट इसमें। ये मैंने आखिरी टारगेट दिया था 299 का, लेकिन ये आया है 297.90 से, 1 रुपया कम से। और इसमें 2 टारगेट तो हो गए 265 से लेके यहाँ से। नहीं, वो मैंने सेल कर दिए, आज मैंने लिए हैं जो है वो 275 के ऊपर। ठीक है, 274 273 इसका सपोर्ट जोन है, सही है यहाँ पे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये नीचे आता है ना तो फिर नीचे अक्यूमुलेट करना ठीक है। वैसे ये जिस हिसाब से अभी यहाँ पे मूव बना रहा है ना, वो मुझे अपसाइड ही नजर आ रही है। आज जो है वो पीएसओ और ये दोनों मैंने लिए थे, क्योंकि पीएसओ भी जो है वो भी 60 पे आ गया था, तो वो भी मैंने कुछ लिए हैं, और ये जो है ये भी ये लिए हैं। आपका 270 रुपये तक आ सकता है लास्टली। 270। परफेक्ट, सेम जोन पे जाएगा वापस। 285 इसकी जो रेजिस्टेंस है, पहला टारगेट। आज तक आज आपने यूबीएल लिए सर? आज आ गया था जो है वो सर जो है मैंने वो थ्री 361 पे। सिक्सटी वन का लगाया था लेकिन नहीं आया था, 362 के अराउंड ही गया था। नहीं हुआ था मेरा फिल। हाँ, 62 बिल्कुल। आज मुझे तो मिल गए थे दोबारा जो है। अच्छा, मुझे नहीं मिला था ये। मैंने हाँ आज नहीं, वो 263 में मिल गए थे। और मुझे जो है वो एंट्री मैंने थोड़े से मिल 61 गए। का लगाया था, लेकिन एक अच्छा, नहीं मुझे एमसी भी थोड़े से मिल गए थे, ज्यादा नहीं था, मैंने पार्ट्स में ही एक्यूमुलेट जी करना है जी, इसको। एमसी भी मुझे भी मिले। मुझे भी मिले जो है, लेकिन ये है कि 63 64 में मिले, ये नीचे तक गया था 58 तक शायद। अच्छा,
अच्छा, इसमें अगर आपने अभी 274 रुपये बाइंग किया ना, तो अब दोबारा इसमें एंट्री मत बनाए। एंट्री अगर आपने लेनी ना थोड़ी क्वांटिटी, यानी अगर आपने जितना भी लिया है 20% लिया है, तो 20% से 25% 270 और 271 पे ऐड करें। बाकी क्वांटिटी जो है वो आप 265 वाले जोन में करें, जो प्रीवियस हमारा जोन था ये वाला। वैसे ये यहाँ से ट्रेंड लाइन को अगर रेस्पेक्ट कर रहा है और यहीं पे इसका रिवर्सल बन रहा है 271 का, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि अपसाइड मूव देनी चाहिए इसने। मार्केट जैसे मैंने आपको बताया ना कि नीचे जाके फिर अपसाइड जाएगी, तो ये सारे शेयर्स देख रहे हैं हम, तो उनमें नीचे की साइड जाके फिर अपसाइड मूव है। तो कल का दिन थोड़ा नीचे जाएं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिर अपसाइड इनको सेल करें। लेकिन जल्दबाजी में या स्टॉप लॉस नहीं रखना है ऐसे शेयर्स में फिलहाल, क्योंकि मार्केट वैसे ही डाउन है, ये शेयर्स अच्छे हैं। इनमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, नीचे जाएं जमा करें, थोड़ी क्वांटिटी लें। बेशक आप 100 250 लें अपनी कैपिटल के हिसाब से, लेकिन इनको रखें। ये अच्छे प्राइसेस पे हैं, नीचे जाएं अक्यूमुलेट करें। यानी ऐसा नहीं कि आपके 2,000 लेने और आप 2,000 यहीं पे लेके फिर इसको देखेंगे 240 पे चला गया फिर परेशान हो जाए। तो बेहतर है 250 100 जितनी भी आपकी कैपिटल इजाजत देता है, अगर 1,000 लेने तो 100 लें 50 लें। इस तरह करके नीचे जाता है तो बाइंग करें, अगर अपसाइड जाता है तो उसी क्वांटिटी को सेल करें, फिर वेट करें नीचे आने का या फिर मार्केट के अपसाइड जाने का। क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो ये हमें 312 रुपये भी खरीदना मसला नहीं है, लेकिन मार्केट में एक बुलिशनेस तो हो कि भाई अब मार्केट बुलिश है हमारी। बिल्कुल। मार्केट का सर क्या बोल रहे हैं, मतलब अभी नीचे जा सकती है? सर रेंज बाउंड पोजीशन है ये। एक महीने से तो मैं यही कर रहा हूँ कि रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड है, अभी भी रेंज बाउंड ही है। कहीं नहीं जाएगी मार्केट, इसी जगह ओके। पे। मार्केट में रेंज बाउंड पोजीशन में पैसा बनता है सर। लोग कहते हैं नहीं बनता, मार्केट में जो रेंज बाउंड पोजीशन में पैसा बनता है ना, वो किसी चीज में नहीं बनता। हमारी कॉल्स देखे ना, बिल्कुल। दिन में 4 से 5 कॉल्स थी, 4 से 5 कॉल हिट। हर दूसरे तीसरे दिन हमारी 4 5 कॉल्स हिट होती हैं, क्योंकि हम नीचे बाय करके अपसाइड सेल कर रहे हैं। अब ये कल भी यही है, नीचे की साइड आके फिर अपसाइड, या फिर कल दूसरा सिनारियो की अपसाइड जाके फिर नीचे आ जाए 159 से। तो दोनों सिनारियो यहाँ पे, वैसे मेरा जो यहाँ पे दिख रहा है चार्ट के हिसाब से, वो यही है कि रेंज बाउंड रह के फिर डाउन साइड आनी चाहिए। उसके बाद अगर यहीं से अपसाइड जाके फिर रेंज बाउंड उसी जगह पे होके फिर अपसाइड जाती है, तो एक वेज पैटर्न हमारे पास बनेगा। और वेज पैटर्न हमारा सेम ऐसा ही होगा, ये वाला पैटर्न यहाँ पे रिपीट होकर एक अपसाइड बड़ी कैंडल बना देगी। तो जब बनेगी ना बड़ी कैंडल, तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि अब ब्रेकआउट हो चुका है। वैसे अब हाँ है बिल्कुल सर, बताइए क्या अब जो भी है। हेल्दी करेक्शन है, अभी कोई भी इशू मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो शेयर्स अपने काफी सारे बॉटम पर ही हैं। और अगर ये इनको एक और लोअर लॉक लगता है या 10% मजीद डाउन जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल से ऐसा लगा कि एक बाइंग करनी चाहिए, जैसे शॉपिंग करते हैं ना रमजान सेल में। तो शॉपिंग कर लेनी चाहिए इन शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए। मैं तो लाजमी करूंगा अगर अभी यहाँ पे हब्को को लग जाए लोअर लॉक तो। आपको लोअर लॉक के हिसाब से यानी 18 19 रुपये ऑलमोस्ट यहाँ से डाउन। और ये 180 170 के अराउंड मिले तो क्या ही बात। प्रीवियसली मेरे पास क्वांटिटी तो 195 की पड़ी हुई है, 1 साल पहले की। यानी जब इसने रैली बनाई थी 170 वाली। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी मिस्टर वकार, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एनबीपी के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन लूंगा। एनबीपी कॉन्ट्रैक्ट्स में आज दो अवेलेबल थे। वन इज एनबीपी एमएआर एंड अदर इज बी। हम्म। तो बी जो है वो एक्टिव होगा इसकी एक्स डेट के बाद। आई थिंक हाँ। 1.5 किलो दूध दे देना। इसमें जो है वो 200 का था। ए और बी का मैं आपको 1 मिनट में आपको एक वॉइस नोट भेजता हूँ। एक फजल साहब ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, मैं आपको उनका भेज देता और हूँ। 1.5 किलो दूध वो दे रहे हैं सर। वो आपको अच्छी इजीली स्पीड समझ आ है। जाएगा कि उन्होंने क्या बताया, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बेहतर, बस उसमें थोड़ा मुझे ये जानना था कि जैसे कि आज वो तो 40 प्लस था ना, मार्च के हम्म। जो ए है वो हम्म। 200 पे अवेलेबल था, बी जो है। तो 211 पे अगर वो लिया जाए तो वो अच्छा रेट नहीं है बहुत? देखें, उसमें मेरे ख्याल से डिविडेंड डिडक्ट होके वो शो करता है। बिल्कुल, लेकिन क्वांटिटी जैसे कि आज अवेलेबल थी। मैं आपकी बात समझा नहीं, रमेश साहब माइक बंद कर देंगे थोड़ी देर, शोर आ रहा है।
जी जी हाँ। मैं कह रहा था कि बिल्कुल एक्स डेट इसकी शायद 16th है ना। तो अगर फर्ज करें ये 16th के बाद भी एक्टिव होता है तो आज हम्म, ये अवेलेबल था 211 रुपीज में। तो अगर ठीक हम है। 35 रुपए वो डिविडेंड फुल भी मिले वो भी हम काटें तो भी 211 अच्छी प्राइस नहीं है अगर कल सुबह भी इसी प्राइस में मिलता है तो। अच्छा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप या रेगुलर में? फिर मार्च बी तो फ्यूचर में ही आ गया ना। मार्च ए लेट्स से और बी लेट्स से कि फ्यूचर। आपने उसमें लॉन्ग करना है। अब कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो जल्दी अपसाइड मूव दे देते हैं एक्स होने के बाद, जैसे आपको था। ठीक है, और इसी तरह से जैसे आपका एमसीबी या यूबीएल बैंक्स में मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन काफी शेयर्स ऐसे होते हैं जो स्टक हो जाते हैं एक जगह पे या फिर वो नीचे आ जाते हैं। अब हम इसमें हिस्टोरिकल देखेंगे कि प्रीवियस जब इसने डिविडेंड दिए हैं तो उनमें इसकी मूव कैसी रही है। हम इसी से अंदाजा लगाएंगे कि बाद में अगर एक्स होके जब खुलेगा तो ये डाउन साइड जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, या अप साइड जाने की, सबसे पहले। राइट। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से नहीं देखा कि हम डिविडेंड के पहले हम इसको बी में ट्रेड करें, उसको शॉर्ट करें या लॉन्ग करें। अब ये यहाँ पे एक अच्छी मूव दे रहा है कुछ दिनों में ही लॉन्ग की। ठीक है, यानी एक्स हुआ और कुछ दिनों में रेंज बाउंड रह के अप साइड चला गया, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से मार्केट की एक अच्छी रैली थी। लास्ट ईयर इसका डिविडेंड था एनबीपी का। ये लास्ट ईयर का देख रहे हैं ना। ये वाला लास्ट ईयर का है, 8 रुपए का हाँ दिया तो था मार्च डिविडेंड में। था। जी जी जी, मार्च अच्छा में 8 रुपए का ओके। दिया था। उससे पहले 2022 में इन्होंने दिया है। इसके मिड में यहाँ पे नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे दिया हो राइट। लेकिन रिव्यू पे ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होगा। और देखें, दोनों सूरतों में ये लॉन्ग पोजीशन दे रहा है, यानी ये जल्दी रिकवरी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हुआ, एक अच्छी रिकवरी आई। अब ये बहुत पुराना टाइम था और ये इस दौरान ये काफी टाइम से इसी जगह पे स्टक था। 28 रुपए से 45-50, 28 रुपए से 45-50। और अभी जो मूव चल रही है वो चल रही है इसकी अप और डाउन, ऑलमोस्ट 20 से 30 रुपए की। जैसे हम काफी दिनों से देख रहे सही। हैं मार्केट जब अप डाउन जा रही है तो ये 20 या 30 रुपए की भी मूव दे रहा है। एक बड़ी कैंडल बना रहा है, उस पर डाउन जा रहा है तो 20-30 रुपए। अगर अप साइड एक जगह पे मूव दे रहा है तो 3 से 4 रुपए भी रुपए की दे रहा है। अब जब ये एक्स होके खुलेगा ना, हम्म, फॉर एग्जाम्पल 17 की इसकी एक्स की डेट है, तो 17 पे ये प्रोबेबिलिटी यही हाई है कि ये डाउन साइड आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इसमें वॉल्यूम जो निकल रहा है वो बहुत ज्यादा है, जो सप्लाई है हमारी वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसने कम होना है, लेकिन कम होना है डाउन साइड पे। बिल्कुल ठीक। सप्लाई जब जब कम होगी, जब हमारे पास डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है हमारी, प्रीवियस जो थी, सॉरी, सप्लाई जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। जब कंप्लीट होगी तो डिमांड आ जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, जो मुझे लगता है, जो इसका मेरा एक रिवर्सल प्रीवियस रहता है, वो ये वाला एरिया रहता है। यहाँ से इसने अप साइड मूव देनी है। 207 रुपये, 205 रुपये वाला जो जोन होगा इसका, 100 के जब खुलता है, फॉर एग्जाम्पल 35 रुपये यहाँ से एक्स होता है, 211 रुपये आपके पास शो कर रहा है। और 211 रुपये से ये अगर थोड़ा सा नीचे आता है 4-5 रुपये, तो वहां से एक रिवर्सल बन सकता है इसमें। सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा, हम अगर लॉन्ग पोजीशन में देखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉन्ग करने से बेहतर डाउन आने दें थोड़ा। यहाँ पे 204, 205 रुपये, 206 रुपये, जैसे मार्च भी आप देख रहे हैं और उसमें अभी 211 है। कुछ दिन वो थोड़ा नीचे आता है, यानी कल के दिन अगर मार्केट 238-35 रुपये पे इसको ले आती है एनबीबी को, फिर मेरे ख्याल से उसको देखना चाहिए, ताकि आपकी एटलीस्ट जो सपोर्ट लेवल है वो एक जगह पे हो कि आप, अगर डाउन जाता है तो आप एग्जिट करें, अगर लॉन्ग में है तो आप एग्जिट करें, अगर आप शॉर्ट में है तो फिर लॉन्ग जाता है तो एग्जिट करें, ताकि आपका स्टॉप लॉस जो हो वो यानी करीब हो। आपके मुताबिक तकरीबन 204 205 पे कल अगर आता है तो बहुत अच्छा जी जी रहेगा। जी, वहां पे ऐसे ही तकरीबन। जो भी आपको मूव समझ आए उस हिसाब से करें। वैसे मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा डाउन जाने के चांसेस तो हैं, लेकिन 205, 206 रुपये ज्यादा नहीं। अब मार्केट की सूरत हाल ऐसी है कि 205 रुपये से 6 अगर हम वेट भी करते हैं और मार्केट में ये इतना नीचे भी जाता है, तो ये यहाँ पे भी इसका एक सेंट्रल जोन रहता है मेरा, 192 रुपये का। हम्म। ठीक है, जो अभी तक हिट नहीं हुआ। हम्म। सही। तो आज मेरे जो ख्याल आपने इसमें से कॉल दी थी जी, शॉर्ट की कॉल दी थी आपने आज। शुरुआत की वो एग्जिट कर लिया हमने। 245 रुपये और 70-80 पैसा आस्किंग थी, और बिड थी 245 रुपये और 50-60 पैसे का राउंड। मैंने वहीं पे शॉर्ट किया था।
और उसके बाद ये थोड़ा डाउन आके ऑलमोस्ट 244 पे मैंने कुछ क्वांटिटी सेल कर दी और बाकी 243 पे मैंने क्लियर कर दी थी। राइट राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अटक सीमेंट का देखिएगा। बहुत वैसे अच्छी सपोर्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा है सर जी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है। है ना। जगह का स्टॉप लॉस अगर हम रखते हैं तब भी बहुत अच्छा है। 17 रुपए अच्छा, का ये स्टॉप। प्रोडक्ट, ये भी बायबैक हो रही है, ये आपके पास है न्यूज़ इसकी? नहीं, इसका नहीं मुझे। ये कोई है इसमें 13-14 दिन बाकी। ये जो है वो जैसे पायोनियर बाय किया था हम्म। उन लोगों ने, तो इसकी भी डेट आ चुकी है। रेट नहीं आया लेकिन डेट आ चुकी है, कोई 13-14 दिन बाकी हैं उसमें। तो अभी जो इसका आप चार्ट चार्ट देख रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे कम तो नहीं मिलेगा आगे वाले हफ्ते 10 दिन में। यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, मुझे क्वांटिटी ज्यादा उठानी है। देखिए, जोन तो बहुत अच्छा है, और अगर हम आप लॉन्ग के लिए रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा टाइम इसको सबर के साथ रखना है, तो फिर ये अक्यूमुलेट करने वाली बात आ जाएगी। 250 रुपए तक आपको मिलता है तो आप इसको अक्यूमुलेट करें, जो मेरा मशवरा है। आ सकता है, चार्ट अब चार्ट के हिसाब देखिए, से आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? हम लेकर आएंगे, नहीं आएगा तो कैसे कैसे नहीं आएगा। ये आने वाली बात बता, बड़ा तंग करती है मुझे। काफी लोग कहते हैं कि आप बताते हैं इतना शेयर डाउन आएंगे, वो आते हैं या नहीं? और मैं उनको कहता हूँ कि भैया आएंगे। वो मैंने एक्यूमुलेशन लिस्ट शेयर की थी एक, आप उस वक्त नहीं थे ग्रुप में। तो हम्म। उस लिस्ट में ना, जब वो देखिए शेयर कोई आज 400 रुपये का था, कोई 390 का था, तो मैंने कहा था वो 200, आराम से 290 350 के रेंज में आएंगे तब लेंगे। अब आज चेक हम्म। करें उसके लेकिन प्राइसेस। देखिए आज भी ओवरऑल पोजीशन कितनी वीक होने के बावजूद आज एंग्रो होल्डिंग देखें कितना मजबूत था। ये आपका एनबीपी देखें कितना मजबूत था, हालांकि मार्केट बाकी सुन थी। अब कॉल्स देखें ना, इन्हीं में कॉल्स है। टारगेट इसमें तो हमारे हो गए, हाँ जी। 2 टारगेट्स इसमें हुए हैं, तीसरा अभी भी इसमें एक रहता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरा टारगेट हिट होता है ना, तो मैं नीचे वाले टारगेट पे, जैसे दूसरा टारगेट हिट हुआ तो मैं पहले वाले जो टारगेट था उसका स्टॉप लॉस रख देता हूँ। पहला अगर हिट होता है तो मैं अपनी बाइंग प्राइस से थोड़ा अपसाइड 2 या 4 रुपए के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द शेयर प्राइस, वहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ताकि वो अगर नीचे आता है टीपी से होके, तो मैं एटलीस्ट प्रॉफिट में रहूँ, फिर दोबारा मैं नीचे एक्यूमुलेट कर दूंगा, मसला नहीं। अब जिनके पास ये यहाँ पे होल्डिंग हम्म। है, उन्होंने सेल किया, तो वो थर्ड टीपी का वेट करेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ फर्स्ट टीपी। हम्म। ठीक है। तो ये शेयर्स मैं काफी दिनों से इनको वॉच कर रहा था अपने बॉटम पे आने के लिए। जैसे ही आए थे तो मैंने बताया था यहाँ पे कि इसने यहाँ से रिवर्स ही होना है। इसी जगह का स्टॉप लॉस रख के सुकून से होल्ड रख के बैठ जाए, वहीं से वो वापस चला गया। अब इसमें टारगेट हो जाए तो वेट करें, फिर ये आपको 245 से नीचे मिलेगा। सही सही। ठीक है। और जैसे टारगेट्स हो जाए ना, तो लाजमी, अगर आपकी लॉन्ग होल्डिंग नहीं है, जैसे आपने ट्रेड करना है, तो उसमें लाजमी आप प्रॉफिट टेकिंग किया करें। अब ये जी जी मैं बिल्कुल। आपको एक और एग्जांपल मेरी देता हूँ। साइड ट्रेड है। ये हमारे पास यूबीएल। अब रमेश साहब हमारे साथ हैं, रमेश साहब को मैंने कहा था यूबीएल आपका, जब ये 480 490 पे था ना, तो मैंने इनको कहा था ये सर जी 400 रुपये 440 रुपये वाले जोन में आएगा। फिर जब 440 वाले हम्म। जोन में मार्केट वैसे ही नेगेटिव थी, तो तब मैंने बताया था कि हमने इसको खरीदना है आराम से 370 से नीचे। ठीक है, ये सही। मैंने जोन बना दिया था, 390 से 360 वाला जोन था। इसी रेंज में अगर मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट वैसे ही नेगेटिव थी हमारी। लेकिन इस तरह से हम्म। काफी सारे शेयर्स हैं जो इसी तरह से नीचे आते हैं। आप एफएफसी देख लें, ये एफएफसी जब 650 गया था, मैंने तो इंट्राडे किया था इसमें, वो भी रमेश साहब ने उस वक्त मुझे बताया था कि आप कर लें। तो इंट्राडे में मैंने निकलने के बाद, अपसाइड सेल करने के बाद, मैंने यहाँ का बताया था कि 680 रुपये से वापस आना है, और वापस आके ये आराम से इसी जोन में आके मिलेगा हमें 550 वाले में उस वक्त। अब जब मार्केट डाउन आई तो हमने एक रिवर्सल निकाला, वो रिवर्सल अपसाइड गया। फिर डाउन आया तो हमने बताया कि ये 480 470 वाले रेंज में दोबारा आ जाएगा, जो पुराना इसका पिछले साल का रेट था। अब ये 500 550 रुपये वाला शेयर अगर इतना नीचे आ सकता है, 60 70 रुपये, तो मेरे ख्याल से 260 वाला शेयर 258 255 तक भी आ सकता है, यानी 2 5 रुपए का गैप होगा ज्यादा से ज्यादा, या 12 रुपए का गैप होगा, तो वो इतना आ सकते हैं। के लिए।
के लिए। थोड़ा सोचना कि शेयर में अगर ले रहा हूँ अच्छा। से नीचे नहीं आएगा और मैं सारी क्वांटिटी यहाँ पे उठा लूँ तो मेरे ख्याल से ये नुकसान देगा। मैंने बड़ा इस तरह से नुकसान खाया है, मैं तभी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब देखें, आपको मैंने राइट। 208 रुपये पे सेल कर दिया था, रिसेंट जो हमारी कॉल थी कुछ दिन पहले की। अब वो हमने जमा किया था जो लास्ट लोअर लॉक लगा था 186 रुपये तक, वहां तक हमने इसको जमा किया था। 208 रुपये पे हमने सेल आउट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, 204 रुपये पे कुछ क्वांटिटी ऐड की उस दिन। ये मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी देर तक इसी रेंज में था। ये हमारा शेयर यहाँ से, ठीक है, ये हिट करके 206, 206, 207, 207, ये इसी रेंज में घूम रहा था, इधर उधर जा ही नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। अब ये मौका ही नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने यही कहा कि हमने बाइंग जो करनी है वो 204 रुपये पे करनी है, उससे पहले नहीं करनी। चाहे 7-6 पे घूम के अपसाइड चला जाए, नहीं लेंगे। वही है, 204 रुपये पे पहली क्वांटिटी उठाई, आज 200 रुपये पे दूसरी क्वांटिटी, अब 195 और 180 के अराउंड का वेट है कि नीचे आ जाए। अब मैं यहाँ पे अगर खरीद लेता 207 रुपये पे या 204 रुपये पे ही मैं सारी क्वांटिटी खरीद लेता, ये सोच के कि इतना नीचे नहीं जा सकता, तो फिर अभी भी 2-4 रुपये डाउन ही है। और मेरे पास अगर बड़ी क्वांटिटी है तो उसमें जाहिर सी बात है मेरा लॉस भी बड़ा है। 2-4 रुपये पे भी लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आराम से वेट करके अक्यूमुलेट करें, 2-4-5 रुपए डाउन जाए बाय करें, वरना वेट करके छोड़ दें, पड़ा रहे वहीं पे, पड़ा रहे अटका रहे, मसला नहीं। लेकिन जब नीचे जाए तो अक्यूमुलेट करने का आपके पास थोड़ा सा कैश होना चाहिए, और क्वांटिटी उतनी उठाएं जितना आपके पास कैश बचे उसी शेयर को रीबाय करने में या नीचे बाय करने में, यानी एवरेज करने में। तो अरे शेयर्स अब, वकार भाई, जरा इसका तो देखें, एंग्रो एच का तो देखें, ये नीचे आ सकता है? सर जी अभी नहीं, अभी वेट करें थोड़ा सा, इसका रिवर्सल हमारे टारगेट से ही होगा। अब इसमें कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव आती है तो यहीं से ही अपसाइड जाएगा। ठीक है, ये हमारा टारगेट 285 वाला, इसी से वापस सर जी मार्केट थोड़ा अपसाइड जाके फिर इसको नीचे लाएगी यहीं से। लेकिन होपफुली ये 200 जो 40-45 वाला जोन है ना, उसमें थोड़े दिन तक, कुछ दिन में आ भी सकता है, ये वाले एरिया को ब्रेक करके एंट्री इसी जोन में दे सकता है, तो मौका मिल सकता है इसमें। वकार भाई, अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं तो फिर मार्केट तो नीचे ही आएगी, ये फिर शेयर इधर ही रुक जाएंगे। मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं। ऑयल की प्राइस बढ़ रही है ना, जैसे 94 है। हम्म। अभी 2-3 दिन कंटिन्यू बढ़ती रहती है ऑयल की प्राइसेस, ये जंग चलती रहती है। हम्म। तो फिर मार्केट के ऊपर प्रेशर तो आएगा इसका। सर मार्केट पे नेगेटिव तो होता है, लेकिन अब हमारे पास एक सिनारियो देखें, ऑयल से जो ऑयल महंगा हो रहा है इससे हमारे रिफाइनरी को फायदा है। जिस तरह से हमारे पास हम्म। 55 रुपए का प्राइस इंक्रीज हुआ है जैसे पेट्रोल में, तो इसमें काफी सारी कंपनीज हम्म। हैं जिनको बेनिफिट है, वो ठीक। उनकी जेब में ही जा रहा है। अब वो ये ऐसा सिनारियो कि हम अगर ये लोएस्ट पे मिल रहे हैं ना, नेक्स्ट क्वार्टर के जो इसके हम्म। रिजल्ट होंगे वो बेहतरीन होंगे। वजह, सबसे पहली वजह कि हमारा जो ये वाला इसका पीएसओ का हम एग्जाम्पल लेते हैं, पीएसओ का जो लास्ट रिजल्ट था वो एवरेज ही था, इतना कोई बेहतरीन नहीं था। हम्म। ठीक है, एवरेज ही था। अब उसमें आप इसका प्रॉफिट अभी का लगा लें जो अभी सिचुएशन चल रही है, ये 2 महीने का प्रॉफिट लगाते हैं, फिर इसके बाद जो क्वार्टर आएगा उसमें ऑब्वियसली इस वाले क्वार्टर से जो गुजरा है इससे बेहतर ही रिजल्ट होगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है। प्रीवियस रिजल्ट वैसे ही एवरेज था, उससे थोड़ा भी अगर इंक्रीज हुआ तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव। तो ये लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा। इन प्राइसेस पे अगर नीचे मिलते हैं तो बहुत अच्छा, जमा करें 5-10 रुपए के डिप पे अगर मिलता है तो। दूसरा, अगर हम ओजीडीसीएल की बात करें तो इनकी भी अपनी एक समझे कि प्रॉफिटेबिलिटी होगी इस सिनारियो में, पूरे वॉर की सिचुएशन में जब तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशरी में आपके पास रिफाइनरी पूरा आ जाता है, गैस वाले स्टॉक्स आ जाते हैं, लेकिन गैस में अभी फिलहाल थोड़ा प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से इनमें अगर हो सकता है ये आपको मजीद नीचे मिले तो नीचे ही इनको अक्यूमुलेट करें अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है। रिजल्ट वैसे इनका ठीक ठाक था इसमें भी फिलहाल। इसमें भी वो रिफाइनरी आएगी ना जो पाकिस्तान का ऑयल लोकल प्रोडक्शन कर रही है, लोकल रिफाइनरी, लोकल ऑयल पे हम्म। चल रही है। जो रिफाइनरी बाहर से ऑयल लेके आ रही है, हम्म। जैसे सनर्जी सनर्जी है वो बाहर से ऑयल ले रही है, हेक्सकोल है वो बाहर से ऑयल ले रही है। हम्म। उनको तो प्रॉफिट नहीं होगा, उनको तो अल्टीमेट ज़्यादा पे करके ऑयल लेना पड़ेगा, उनको ज़्यादा कैश निकालना पड़ेगा। उसको पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली इम्पोर्टर को तो ज्यादा नुकसान ही होगा ना।
इम्पोर्टर शिपिंग हाँ। फीस पे करेगा ज्यादा महंगी, इम्पोर्टर महंगे रेट पे बैरल उठाएगा। लेकिन जो लोकल हम्म, हो गए हमारे पास, वो तो प्रॉफिटेबल ही है इस वक्त। सही। दूसरा, नेक्स्ट हम्म, क्वार्टर जो अपकमिंग क्वार्टर्स होंगे उनमें इनका प्रॉफिट शो होगा, अभी वाला जो क्वार्टर चल रहा है इसमें नहीं होगा। क्योंकि अभी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर तक आएगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। एटीआरएल इसमें फिर, क्योंकि एटीआर लोकल ऑयल प्रोडक्शन पे ही चल रहा है, तो एटीआरएल इसमें बेहतरीन है फिर। एटीआरएल सर जी थोड़ा नीचे आने दें, ये आएगा थोड़ा नीचे, आपको इसी जोन में मिलेगा 760 वाले जोन में। सही। ये रिवर्स हो चुका है, अपनी हम्म, जगह से रिवर्स हुआ है, ये नीचे आना चाहिए। ये चलिए मैंने सही बता हो दिया गया। था कि अब नीचे आके फिर अपसाइड जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, और ये यहीं से वापस आएगा, एग्जैक्ट इसी जगह से वापस आएगा। हाँ आज वापस आया है थोड़ा, मुझे लगता है ये अब वापस, कल अभी आएगा, मार्केट 90 होती है तो फिर ये वापस आ जाए। 50% भी अगर यूज करता है ना तब भी ये यहाँ तक आना चाहिए। तो एंट्री अगर हम्म, लेनी भी है तो 770, 760, 755 इस वाले एरिया में ले, मैक्सिमम यहाँ तक आने चाहिए ये शेयर्स। मैं अभी सोच रहा हूँ कि अब जितने भी इधर उधर के उठाए हुए ना सारे क्लोज करके तो रिफाइनरी में आ जाते हैं, रिफाइनरी और ऑयल एंड पोल गैस में। आपको पोल आपको 605 रुपये पे मिलेगा, फिर ले लें। अभी रिसेंटली मैंने शेयर भी किया था। हाँ बिल्कुल, आपने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको नीचे मिलेगा, इसको जमा कर सकते हैं। ओजीडीसी अभी मैंने आपको बताया उसी लेवल पे जमा कर सकते हैं। दो सौ हाँ, पैंसठ से नीचे 240 रुपये तक और मिलेगा। पीएसओ को भी कर सकते हैं। टीएसओ पीएसओ का सर, ये का मैं एक जो प्रॉब्लम यह है कि देख इसका रहा हूँ ना, सर्कुलर डेप्थ बहुत बढ़ जाता है। अब इन अब टीएसओ जो जो मैं अभी पहले से सिनेरियो देख रहा चलेगा। हूँ, 450 और 440 वाला जोन है ना, वहीं पे आके वहां से अपसाइड जाता है 480 तक जाके फिर निकल आता है वापस, तो ये भी रेंज बाउंड है मार्केट की तरफ। इसमें अगर सही है, नीचे लेकिन 450 रुपये, 450 वाले एरिया में कहीं पे बाइंग बनती है, इसमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड। 450, 440 रुपये, फिर अपसाइड इसको 460 से ऊपर सेल कर दें। लॉन्ग टर्म रखना है तब भी इसको, सॉरी 300, 400 नहीं, 350 और 360। अगर लॉन्ग टर्म आपने रखना है तो फिर आप यहीं पे भी बाइंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा एरिया, जोन अच्छा है ये वाला। लेकिन पीएसओ का ये प्रॉब्लम है ना कि अभी जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी ये प्रॉब्लम आएगा, तो इसका सर्कुलर डेप्थ जो है ना वो काफी बढ़ जाता है फिर। अच्छा, इनके सर्कुलर डेट के हवाले से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ थी शायद कुछ दिन पहले, मैं देख रहा था। अभी का पता नहीं कि क्या सिचुएशन है इनकी, सही है। लेकिन इनके